यशु 14वां बाब। और वो हिस्से जिनको कैनान के मुल्क में बनी इस्राएल ने मेरास के तौर पर पाया, और जिनको एलीजर काहिन और नून के बेटे यशु और बनी इस्राएल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों ने उनको तकसीम किया, ये हैं। उनकी मेरास कुर्रा से दी गई, जैसा खुदावंद ने 9.5 कबीलों के हक में मूसा को हुक्म दिया था, क्योंकि मूसा ने यरदन के उस पार 2.5 कबीलों की मेरास उनको दे दी थी, पर उसने लावियों को उनके दरमियान कुछ मेरास नहीं दी, क्योंकि बनी यूसुफ के 2 कबीले थे, मनस्सी और इफ्राइम। सो लावियों को उस मुल्क में कुछ हिस्सा ना मिला, सिवा शहरों के जो उनके रहने के लिए थे, और उनकी नवाही के जो उनके चौपायों और माल के लिए थी। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इस्राएल ने किया और मुल्क को बांट लिया। तब बनी यहूदा जजाल में यशु के पास आए, और किन्जी युफना के बेटे कालेब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्द खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादेशे बर्निया में क्या कहा था, जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादेशे बर्निया से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। उस वक्त मैं 40 बरस का था, और मैंने उसको वही खबर लाकर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे, लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है, वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मेरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 वर्षों तक, जिनमें बनी इस्राएल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ, और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुवत मुझ में उस वक्त थी, वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था, मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं, और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो, और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशु ने युफना के बेटे कालेब को दुआ दी, और उसको हेब्रोन मिरास के तौर पर दे दिया। सो हेब्रोन उस वक्त से आज तक किन्जी युफना के बेटे कालेब की मिरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हेब्रोन का नाम करियत अरबा था, और अरबा अनकीम में सबसे बड़ा आदमी था, और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली। यशु 15वां बाब। और बनी यहूदा के किशोर ही ठहरा, और उसकी शमाली हद उस दरिया की उस खाड़ी से जो यरदन के दहद अकूर की वादी होती हुई देबर को गई, और वहां से शमाल की समत चलकर जदी तरफ और रफाइम की वादी के शमाली इंतहाई हिस्सा में वाक़या है। फिर वही कहलाता है शमाली दामन के पास से गुजरकर बैत शम्मस की तरफ उतरती बनी यहूदा के दरमियान अन्नाक के बाप अरबा का शहर किरते इब्रासी और अखमियान और तिलमी को, जो बनी अन्नाक है, निकाल दिया, और सर कर ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई पास आई तो उसने उस आदमी को उभारा कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे,
बनी यहूदा के इंतहाई शहर ये हैं, कब्जियल और एदर और यरहू, जम और एलतोलद और केसल और हुरमा और सुकलाज और मदनामा और सन्नाना और लोबाउत और सिलेहेम और ऐन और रेनान और हदशा और मिजदाल जद और देलान और मिस्फा। और ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं, एक्रोन और उसके कस्बे और शूका और दना और किरते सना जो देबिर है, और अनाब जो हिब्रोन है, और सयोर। ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं, आल जो किरते यरियम है, और रब्बा। ये 2 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। बूसी बनी यहूदा के साथ आज के दिन तक यरूशलेम में बसे हुए हैं। यशु 16वां बाब। और बनी यूसुफ का हिस्सा कुर्रा डालकर यरहू के पास के यरदन से शुरू हुआ, यानी मशरिक की तरफ यरहू के चश्मे बल्कि बियाबान पड़ा। फिर उसकी हद यरहू से कोहिस्तानी मुल्क होती हुई बैतल को गई, फिर बैतल से निकलकर लूस को गई और अरीकियों की सरहद के पास से गुजरती हुई अतरात पहुंची, और वहां से मगरिब की तरफ यफ्तुलूतियों की सरहद से होती हुई नीचे के बैते हरून बल्कि जेजर को निकल गई, और उसका खातिमा समुंदर पर हुआ। पस बनी यूसुफ यानी मनस्सी और इफ्राइम ने अपनी अपनी मिरास पर कब्जा किया, और बनी इफ्राइम की सरहद उनके घरानों के मुताबिक ये थी, मशरिक की तरफ ऊपर के बैते हुरून तक इतरात और उनकी हद ठहरी, और शिमाल की तरफ वो हद मगरिब के मकमता होती हुई मशरिक की तरफ तानंत सेला को मुड़ी, और वहां से यनूहा के मशरिक को गई, और यनूहा से अतारात और नराता होती हुई यरहू पहुंची, और फिर यरदन को जा निकली, और वो हद तफू से निकलकर मगरिब की तरफ काना के नाले को गई, और उसका खातिमा समुंदर पर हुआ। बनी इफ्राइम के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुताबिक यही है। और इसके साथ बनी इफ्राइम के लिए बनी मनस्सी की मिरास में भी शहर अलग किए गए, और उन सब शहरों के साथ उनके गांव भी थे। और उन्होंने केनानियों को जो जेजर में रहते थे ना निकाला, बल्कि वो केनानी आज के दिन तक इफ्राइमियों में बसे हुए हैं और खादिम बनकर बेगार का काम करते हैं।